हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई हमारे इंटीग्रेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेसन में हमने स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, परफेक्ट स्क्वायर वाला टॉपिक मतलब 7.4 और 7.7 पूरा निपटा दिया था। कुछ बोर्ड्स में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो भी हमने आप लोगों को कराए थे। आज सेशन को आगे लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन को और आगे लेके चल रहे हैं, एक स्टेप हम और फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करके। तो क्या होता है, क्या इसका बेस है, कैसे इसको स्टार्ट करना, आइए देखते हैं ज़रा। तो देखिए भाई, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने और आप लोग देखिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए, देखिएगा ज़रा। मान लो आप लोगों के सामने ये प्रॉब्लम लिख दिया जाए और कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? आप इसको प्रोडक्ट को खोल लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और हो जाएगा। आप लोगों से इजीली किया जा सकता है ना भाई। ये प्रोडक्ट ओपन करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि ये प्रॉब्लम ऐसे ना होकर ऐसे होता तो क्या करते? तो हम फंस जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को खोलोगे तो नीचे पावर 3 बनेगा और हमारा जो प्रीवियस क्लास तक का नॉलेज है, डिनोमिनेटर में हम x का पावर 2 तक ही डील कर पा रहे थे कि जब जब डिनोमिनेटर में x का पावर 2 आ रहा था तो हम उसे पर्टिकुलर फंक्शन समझ रहे थे। अगर पर्टिकुलर फंक्शन है तो फॉर्मूला लगा दे रहे थे, अगर पर्टिकुलर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के पर्टिकुलर बना ले रहे थे। तो मतलब कहने का कि अभी तक जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, डिनोमिनेटर में x का पावर 2 तक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में कितना आ गया? x का पावर 3। तो मतलब हम एक स्टेप और फर्दर आगे आ गए हैं। तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। सो भाई ये आपकी 7.5 एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22 और 23 बोर्ड्स में बड़ा सवाल इन्हीं से था। बड़ा इन द सेंस 4 मार्क और 3 मार्क का जो सवाल आता है, पहले 4 मार्क के आया करते थे, अब 3 मार्क के आने लगे हैं। तो इनमें से एक सवाल मिला ही है इस टॉपिक से। अब देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कितना खास है। तो इस एक्सरसाइज पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप लगभग 3 मार्क अपने तैयार कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर 8 से 9 मार्क का इंटीग्रेशन आना है तो 3 मार्क तो यहीं पे हो गया आपका कवर। तो इस टॉपिक को ध्यान से सीखिएगा और आसान भी है। तो देखिए भी पार्शियल फ्रैक्शन की पहचान क्या है, क्योंकि हम अपनी पहचान को स्ट्रॉन्ग बनाते आ रहे हैं पिछली क्लासेस से, एक एक टॉपिक को समझते हुए आ रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की क्या पहचान है, पहचान कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो फ्रैक्शन होगी, तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पहली चीज़ तो फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, यही सबसे मेन शर्त है। पहली शर्त कि फ्रैक्शन होना चाहिए, दूसरा शर्त क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिग्री, डिग्री मीन्स पावर, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे मेजर चीज़ कि जो डिनोमिनेटर है ना वो फैक्टराइज होना चाहिए, उसके फैक्टर बन रहे हो बस। अगर ऐसा है तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, अदरवाइज हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज जब होगा तब देखेंगे। तो कहने का मतलब नीचे डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा और नीचे वाले के अगर फैक्टर बनते हो तो वो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल देखिए। हाँ भाई, डिनोमिनेटर पे डिग्री कितनी है? 4, लेकिन डिनोमिनेटर फैक्टराइज भी हो रहा है, चेक करिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। बट अगर मैं यहाँ लिख दूँ x का पावर 4 + 1, तो डिनोमिनेटर का डिग्री तो 4 है बट डिनोमिनेटर फैक्टराइज थोड़ी हो रहा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है ही नहीं। तो ये कैसे होगा? जब होगा तब देखेंगे। बट ये पार्शियल फ्रैक्शन था। तो पार्शियल फ्रैक्शन की पहचान हो गई, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा। मतलब डिग्री 2 पे भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो डिग्री 2 पे हमारे पास 2 मेथड हो गए। आप सोच के देखिए ना, ये वाला क्वेश्चन है जैसे। अब अगर मैं इस सवाल को करने के लिए दूं आपको, तो आप लोग कैसे टैकल करोगे? नीचे x का पावर 2 मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन की शक्ल ऐसी नहीं होती, तो आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और आप कर लोगे। एक मेथड है कि नहीं? और एक मेथड मैंने आज भी तो सिखाया कि नीचे डिग्री कितना है? 2, और इसके फैक्टर भी बन रहे हैं, चेक करिए। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। जो तुम्हारा मन है वो कर लो, जो आपको अच्छा लगेगा वो कर लेना। तो डिग्री 2 में तो चलो चॉइस हो गई यहाँ पे आपके पास, बट डिग्री 3 में तो कोई चॉइस नहीं है ना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहचान हो गई कि पहचानते कैसे हैं सवाल को।
डिनोमिनेटर का डिग्री 2 या 2 से ज्यादा और डिनोमिनेटर होना चाहिए फैक्टराइज, तो समझ जाओ वो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। अब मैं पहचान चुका हूं ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, तो इसे कैसे करना टेक्निक सीखिए। देखो जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर लिखी है उसे लेट करो, क्या लेट करेंगे, जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर है उसे लेट करो, क्या लेट करना है, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, इक्वेशन 1 और छोड़ दो। पहचाना पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर है उसे क्या लेट करना है, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। d होता चौथा फैक्टर होता तो d, पांचवा होता तो e f g h चलते रहते, मतलब जितने फैक्टर बढ़ते रहते उतने हम ऊपर a b c d e f g h बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता लगा कि ABC निकालना है, तो अब ABC निकालने का टेक्निक बता रहा हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो जो भी चीज यहाँ लेफ्ट में लिखी है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये चीज A में भी मल्टीप्लाई होगी, B के पास भी होगी और C के पास भी होगी। देखिए लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे A के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। B के साथ क्या रह जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3। C के साथ क्या रह जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले जो भी चीज इंटीग्रेशन में है उसे लेट करना है, क्या लेट करना है, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, फिर इसको वहां क्रॉस करा दो, ये आ गया। अब आपको ABC निकालना है। अब ABC कैसे निकालेंगे उसका टेक्निक बता रहा हूं। तो देखिए मदद मांगनी है यहां से, हेल्प लेनी है यहां से, और वैल्यू निकलेगी यहां से। अब वहां से कैसे हेल्प लेनी है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए a के डिनोमिनेटर में आ जाओ, नीचे क्या लिखा है x माइनस 1, इससे बात करो, पूछो ये कब जीरो होगा, इससे पूछो भाई तू कब जीरो होगा, x माइनस 1 कब जीरो होगा, x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूं कि ये जीरो हो जाए, x के प्लेस पे आपको पुट करना पड़ेगा 1। जैसे आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा 0। तो सोचा कहां से, इक्वेशन 1 से, पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो पुट कीजिए x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। सोचना यहां से, पुट यहां पे करना है। तो आइए x को 1 डालिए, तो लेफ्ट साइड तो 1 है, आ जाओ 1 में से 1 गया 0 तो ये पूरा फैक्टर खत्म, 1 में से 1 गया 0 तो ये पूरा फैक्टर खत्म, ये सॉल्व होगा बस। 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो -2, ये 2a हो गया। 2a मतलब a का वैल्यू सिंपली हाफ आ गया, वेरीफाई करो भाई लेफ्ट में 1 है ना, तो a का वैल्यू यहां से हाफ आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब आप अगले फैक्टर की तरफ चलो, इसके पास b के नीचे, b के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, इससे पूछो ये कब जीरो होगा, x को क्या डालू कि ये जीरो हो जाए, x को डालना पड़ेगा 2, तो x को 2 डालना पड़ेगा। आप डालिए इक्वेशन नंबर 2 में, सोचा हेल्प लिया इक्वेशन 1 से, पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट कीजिए x बराबर 2 इन 2, तो कर दीजिए x को 2 पुट। तो देखिए 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, मतलब c और a वाला फैक्टर वैनिश हो गया, ये रह गया b। सो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 3 गया तो -1, ये चीज ओवरऑल माइनस b है, तो यहां से b का वैल्यू आ गया आपका -1। अब आप तीसरे फैक्टर की तरफ मूव करिए, x को क्या पुट करो कि ये 0 हो जाए, x को पुट करना पड़ेगा 3, तो x की जगह 3 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। सो पुट x बराबर 3 इन 2, करिए पुट। तो 3 माइनस 3 0, a वाला फैक्टर गया, 3 माइनस 3 0, b वाला फैक्टर गया, सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। सो आइए लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में देखिए ये गया, वो c वाला फैक्टर बचा, 3 में से 1 गया तो 2 और वहां पे 1, तो यहां से c का वैल्यू भी आपका हाफ आ गया। a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है, उठा के सबको फर्स्ट में डालो। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a हाफ है, b -1 है, c भी हाफ है। इस कला को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शंस को डील करने का एक तरीका है। ये क्या करता है पार्शियल फ्रैक्शंस, आपकी फ्रैक्शंस को सिंपल हिस्सों में तोड़ देता है। आप चेक करिए कितनी भयानक सी फ्रैक्शन थी 3 डिग्री की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको मैं कैसे करूं, मैंने ये टेक्निक लगाई और देखिए ये फ्रैक्शन मेरी सिंपल टुकड़ों में टूट गई, मतलब ये चीज इसके बराबर आ गई। कितना सिंपल हो गया काम। तो आपने क्या करा, ए बी सी निकाल के यहां पुट कर दिया। अब आप क्या कर दो, यही तो आपका क्वेश्चन है, अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो।
जब आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा dx, हाफ बाहर, dx अपॉन x माइनस 1, माइनस 1 बाहर, dx अपॉन x माइनस 2, हाफ बाहर, dx अपॉन x माइनस 3। भाई पेपर में क्वेश्चन में आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया था और ये चीज इसके बराबर है, चेक कर लीजिए, ये चीज इसके बराबर है। कितना सिंपल फ्रैक्शंस में टूट गया, आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए ये 1 अपॉन एक्स लिखा है log x, 1 अपॉन एक्स लिखा है log x, 1 अपॉन एक्स लिखा है log x, log 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 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सोचने में या देखते वक्त स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था कि इतना आसानी से हो जाएगा। तो हो गया भाई। सो लेफ्ट वाली चीज तो आई है, यही तो आपका क्वेश्चन था, तो इसको मैंने आई लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया आपका हाफ log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 प्लस हाफ log x माइनस 3 प्लस में c। कितना सिंपल सवाल है और कितना आराम से बन गया, चेक करके देख लीजिए, हो गया आराम से बहुत। ठीक है ना भैया, कोई इश्यूज? तो दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत आसान है, बहुत सरल है, आराम से बन जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं सो दैट कि हमें प्रैक्टिस हो जाए, घबराना नहीं है, बेसिक से आंसर्स होते हैं इसके। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, हटा रहा हूं मैं इसको। अगला सवाल बुक से ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना, या बुक से क्या अपने एंड से बना लेता हूँ एक सवाल। चलिए देखिए, हाँ जी देखिए, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर फैक्टराइज भी हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। देख लो ना, नीचे डिग्री 3 है और नीचे वाले के फैक्टर बने हुए हैं, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। बट एक चीज और देखिए, ये चीज अभी और फैक्टराइज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो और फर्दर फैक्टराइज होगा, तो इसे और फैक्टराइज कीजिए। तो दिस इज एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 dx। बात समझ में आ रहा है? आइए, तो अब आप इसको, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पहचान लिया, नीचे वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले के फैक्टर बने हुए हैं, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। जैसे आपने पहचाना पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या करना है, जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर लिखी है उसे लेट कर लो। ठीक है भाई, इसको लेट कर लिया, क्या, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, इसे 1 देके छोड़ दो। अब क्या करना है, इसको क्रॉस करा दीजिए, तो लेफ्ट में तो बचा 3x प्लस 1, राइट में a के बाजू में क्या आया, x माइनस 2, एक्स प्लस 1, b के बाजू में क्या आया, x प्लस 2, एक्स प्लस 1, c के बाजू में क्या आया, x प्लस 2, एक्स माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ABC का वैल्यू निकालना है। अब ABC का वैल्यू कैसे निकलता है, हेल्प फर्स्ट इक्वेशन से मांगनी है और वैल्यू यहां से निकालनी है। हेल्प का मतलब x की वैल्यू यहां से सोचिए, a के डिनोमिनेटर में आ जाइए, नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, इससे बात कीजिए कि x को क्या पुट करे कि ये 0 हो जाए। तो जैसे आप x को -2 डालोगे तो ये डिनोमिनेटर, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपको x का एक वैल्यू मिल गया -2, उसे उठा के आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट x बराबर -2 इंटू, अब देखिए कितने कमाल की बात है, पहले चलो राइट साइड सॉल्व करता हूं। -2 डाला, -2 डालते ये वाला फैक्टर 0, तो मतलब c वाला फैक्टर गया, -2 पे ये वाला फैक्टर भी गया, सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा a। -2 -4, -2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1। पिछले क्वेश्चन में याद करो लेफ्ट साइड पे 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस समय लेफ्ट साइड पे x भी इन्वॉल्व है, तो जो x का वैल्यू आप राइट में पुट कर रहे हो वही x का वैल्यू आपको लेफ्ट में भी पुट करना पड़ेगा। तो आओ कर देते हैं। तो जैसे आप x को क्या डालोगे, -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 1, माइनस का 6 प्लस 1 सॉरी, तो दिस इज -5, और राइट साइड में कितना हो गया, 4a। लेफ्ट में -5 है और राइट पे कितना है, 4a। सो a का वैल्यू आ गया माइनस का 5/4, मतलब जो वैल्यू x का आप राइट पे डाल रहे हो वही वैल्यू x का आपको लेफ्ट पे भी डालना है। अब आइए इसके लिए, आइए इसके लिए x को क्या पुट करेंगे, 2। सो पुट x बराबर 2 × 2, तो पहले लेफ्ट में डालो,
6 + 1 7, लेफ्ट साइड इज 7। जब आपने 2 डाला, ए वाला फैक्टर गया, सी वाला फैक्टर गया, ये बचा, तो दिस इज 4a b मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3, तो ये 12 हो गया। तो यहां से b का वैल्यू आ गया आपका 7/12। अब थर्ड फैक्टर के लिए सी वाले फैक्टर के लिए x को -1 डालना पड़ेगा। सो पुट x इक्वल्स टू -1 इंटू, डालिए -1, सो लेफ्ट साइड इज -3 + 1 मतलब -2। -1 डालते ये वाला फैक्टर भी गया, ये वाला फैक्टर भी गया, ये वाला फैक्टर रह गया। तो आ जाओ, c मल्टीप्लाइड विद 1 एंड दिस इज -3, तो c आ गया 2/3। चेक कर लीजिए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगाना नहीं है, मैं रब कर रहा हूँ सारा। एक आधा प्रॉब्लम और घर आएंगे तो उन्हें कॉपी करना। ए का वैल्यू मैं तो भूल ही गया कितना था भाई, मिटा दिया मैंने ए का वैल्यू। चलो जो भी था कोई बात नहीं, छोड़ दो। बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू 2/3 आ गया, बी का भी कुछ वैल्यू था और ए का भी कुछ वैल्यू था। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी था यार, 1/3 मान लो इसको और इसको मान लो 7/3, जो भी था देखा जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, 1/3 बाहर, dx/x+2, 7/3 बाहर, dx/x-2, 2/3 बाहर, dx/x+1। ये तो आई बन गया और ये सिंपली लॉग 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 हो गया। कितना आसान है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम था, बस मैंने ऐसे दिखाना था, आपको दिखा दिया। अब देखिए कुछ बोर्ड्स के प्रॉब्लम कराते हैं आपको, हटा रहा हूँ मैं इसको। अब आप देखते रहिए बोर्ड्स वाले प्रॉब्लम्स कुछ। अब देखिए यहाँ से आपको सोचने का एक नज़रिया और मिलेगा, एक और आयाम मिलेगा सोचने के लिए। तो देखिए भाई, सीबीएसई बोर्ड ये पूरा कराएंगे 2019 4 मार्क, ठीक है। ये वाला पूरा नहीं करेंगे, 2020 वाला पूरा करेंगे, ठीक है। 2019 4 मार्क का प्रॉब्लम। देखिए बच्चा आप किस किस तरीके से दिमाग लगा सकता है, आप लोगों को कितना समझा दिया गया है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। देखिए बस एक बात याद रखना, कभी भी बेसिक्स नहीं भूलने हमें। ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x + 3, वो तो ऊपर नहीं लिखा। तो याद करो लास्ट सेशन में कराया था परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन। जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में ऊपर x आ जाए तो क्या करते हैं, याद है ना, लेट कर लेते थे ऊपर वाले को क्या, a, नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में b। और ये वाला मेथड हर बच्चे को आता है और हर बच्चा इसको कर भी सकता है। लेकिन आप सोचिए, इस मेथड से हर कोई बना लेगा, बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा सिखा चुका हूँ, वेरीफाई करिए भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वो ए वाला मेथड करना पड़ेगा, और आपको पता है लंबा ही सवाल है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी डिनोमिनेटर में x का पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बन गए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। तो चेक करो क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बन रहे हैं। इसके फैक्टर देखो ना, मल्टीप्लाई करो 18 घटाओ तो 3, तो हो तो गए फैक्टर 6 और 3। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं। सर इसका क्या बेनिफिट हुआ, फैक्टर बन गए तो अब आप वो परफेक्ट स्क्वायर वाली जो जंजाल है उससे निकल गए। अब आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करना यहाँ थोड़ा आसान लगेगा आप लोगों को उसके कंपैरिजन में। अगर फैक्टर नहीं बन रहे होते तो मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, मुझे ए वाले मेथड से जाना पड़ता। ए नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में बी, आपको पता है ना उसको कैसे करते हैं, दोनों साइडें कंपेयर करेंगे, फिर वैल्यू उठा के पुट करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, एक पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो लंबा चौड़ा मेथड है। अगर इसके फैक्टर ना बन रहे होते तो मुझे वही काम करना पड़ता, लेकिन अब फैक्टर बन गए तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए कैसे। अब ये पहचान हो गई, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, तो जो भी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर है उसे लेट करिए। क्या लेट करेंगे भाई, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। c नहीं आएगा क्योंकि c के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए थे। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप इसको क्रॉस करा दो, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसके लिए x को पुट करेंगे -6, सो पुट
x बराबर -6 इंटू, करिए -6 पुट, तो माइनस का 18 प्लस का 5, चलिए कर देता हूं, ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज -9, ये हो गया माइनस का 13, ये हो गया माइनस का 9a, सो a हो गया आपका 13/9। इसके लिए पुट करेंगे x को 3, सो पुट x बराबर 3 इंटू, करिए 9 और 5 हो गया 14, 3 डालते ही ये 0, वो हो गया आपका 9b, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 14/9। a मिल चुका है, b मिल चुका है, उठा के फर्स्ट में डालिए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो dx भी लगेगा ना, 13/9 बाहर आ गया, dx अपॉन x प्लस 6, 14/9 बाहर आ गया, dx अपॉन x माइनस 3, ये तो i बन गया। सो दिस इज 13/9 log x प्लस 6, दिस इज 14/9 log x माइनस 3 प्लस में c। कितना सिंपल है, कितना आराम से हो गया। देखिए सीबीएसई बोर्ड 2019 4 मार्क का सवाल है, तो दोनों ही मेथड से किया जा सकता है, तो उससे थोड़ा आंसर आपका डिफरेंट आएगा, इससे आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट दोनों ही आंसर परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा ईज के साथ हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो वहां से जा सकते हैं। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर नीचे फैक्टर बन रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए भी आप जा सकते हैं, इंस्टेड के परफेक्ट स्क्वायर लगाएं। ठीक है, सो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, 2019 का सवाल है, आप इसे देख लीजिए एक बार। अब मैं कुछ 2020 के प्रॉब्लम्स आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये 2019 के क्वेश्चन हैं, आप आराम से बना सकते थे। अब मैं आपको 2020 वाले दिखाता हूँ। 2020 4 मार्क, हर सेट में अलग था। ये 3 सवाल 2020 में, हर सेट में अलग अलग प्रॉब्लम था। ठीक है, देखिए भाई बड़े इंटरेस्टिंग है, आराम से हो जाएगा, ध्यान से सुनो। एक एक सवाल डिस्कस करता हूँ। पहले ये वाला करवाएंगे अभी, इसे हम करेंगे अभी, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा ये वाला। भाई नीचे डिग्री 2 है, फैक्टर बने हुए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते थे, लेकिन आप सोचो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ऊपर x लिखा हुआ है, अगर ऊपर x लिखा है तो आपको a वाले मेथड से जाना पड़ेगा। वो याद है ना, a नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b। तो जब आपको लेट ही करना है तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करो, बेस्ट रहेगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइए। आइए, ऐसा प्रॉब्लम भी दिखाया था लास्ट क्लास में। भाई देखो ये परफेक्ट स्क्वायर का सवाल है, ऊपर x है तो a वाले मेथड से जाना पड़ता है, वो a नीचे वाले का डेरिवेटिव करके। बट सोचो अगर इसके फैक्टर बन गए तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। अगर फैक्टर ना बने तो कोई रास्ता ही नहीं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर से जाना पड़ेगा। बट अगर फैक्टर बन रहे हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। और इसके फैक्टर बन रहे हैं, मैं बना के दिखा देता हूं। इसके फैक्टर बन गए आपके x+1 और x+2। अब आप इसको आराम से कर लीजिए, हो जाएगा। तो मैं वो वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये वाला प्रॉब्लम। इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये प्रॉब्लम करके देख लीजिएगा। मैं वो वाला प्रॉब्लम आपको करा के दिखा रहा हूँ। देखिए भाई, ये 2020 बोर्ड्स का प्रॉब्लम है, 4 मार्कर। देखिए भाई नीचे डिग्री 2 है, फैक्टर बने हुए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, करने वाला बच्चा परफेक्ट स्क्वायर से भी कर लेगा। कैसे? इसको अंदर भेजेगा, परफेक्ट स्क्वायर लगा लेगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले में ऊपर x आ गया तो a वाले मेथड से जाना पड़ेगा। तो जब लेट ही करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो, ज्यादा आसान रहेगा। तो आओ लेट कर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर है उसे लेट करो a अपॉन पहला फैक्टर
b अपॉन दूसरा फैक्टर 1 देके छोड़ दो। इसको क्रॉस करो तो a के साथ आ गया 1 प्लस 2x, b के साथ आ गया x, इक्वेशन 2 और छोड़ दो। अब हर फैक्टर से बात करते हैं। पहले a के नीचे आओ, a के नीचे क्या लिखा हुआ है x, ये कब जीरो होगा जब आप x को जीरो डालोगे। सो पुट x बराबर 0 इंटू, डालो 0, लेफ्ट साइड पर रह गया 1, b खत्म हो गया, ये भी चला गया, यहाँ से बच गया a, तो a का वैल्यू आ गया 1। अब इससे बात करो ये कब जीरो होगा। कई बच्चे तो डायरेक्ट देख लेंगे कब जीरो होगा, भाई x की जगह -½ डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, बट कई बच्चे नहीं देख पाते। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, अब मैंने पूछा ये कब जीरो होगा, आप कहोगे सर x को 3 डाल दो। मैंने कहा ये कब जीरो होगा, आप कहोगे सर x को -3 डाल दो। तो बच्चे ऐसे फैक्टर को नहीं सोच पाते, तो कोई बात नहीं, सोचना सिखा देते हैं, घबराना नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा अब x को क्या पुट करें, इसे उठा के 0 के इक्वल रख के देख लो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -½ मतलब आपको x की जगह पर -½ डालना पड़ेगा। सो पुट x इक्वल्स टू -½ इंटू, डालो x को -½ जैसे ही आपने x को -½ डाला यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, चेक करके देख लो। x को -½ डाला तो ये माइनस का b/2 राइट में, -½ प्लस 1, तो इधर भी हाफ बचा, इधर -b/2, तो b का वैल्यू आ गया सिंपली -1। a और b दोनों आ चुके हैं, उठा के फर्स्ट में डाल दो। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a की जगह 1, b की जगह -1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट वाली चीज तो आई हो चुकी है, ये 1/x log x, ये भी 1/x है log x प्लस c, बट यहाँ एक भूलने वाली चीज है जो आप भूल जाओगे, वो है x का कोफिशिएंट, उसको डिवाइड करना ना भूलना, विच इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है 2020 का क्वेश्चन। देखो कितना आराम से हो गया, और आराम से बच्चे कर भी लेते हैं। तो भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आज स्टार्ट कराया, आपको एक टाइप का सवाल करा दिया। अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले सकते हैं, क्वेश्चंस खुद से करके देखिएगा, जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए उसका। मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, कैसे करेंगे? टेक योर टाइम, आप 1 से 2 सेकंड ले सकते हैं, टिल देन मैं पानी पी लेता हूं। सोचिए आप लोग। देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि चलो सर इसका ना होल स्क्वायर खोल देते हैं। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, आओ बनाते हैं। देखो जैसा जैसा बच्चा सोचते हैं हम भी बच्चों की तरह ही चलेंगे। देखो जो मन कहता है मन की सुननी चाहिए, जैसा मन कह रहा है करके तो देखो, फिर वहीं से नए रास्ते खुलेंगे। आओ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा? x प्लस 2 का स्क्वायर, x, और ये मैंने गलत खोला है भाई, दिस इज 4 है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। अरे ये दोनों तो कट गए, हम तो घूम फिर के वापस वहीं आ गए यार। तो अब बच्चे को अपने आप आइडिया होता है, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब हम बेसिक्स भूल गए हैं कोई पुराना, तो मैं याद दिलाता हूँ, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी, एक एक चीज़ याद दिला देंगे, घबराना नहीं है। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, क्या इस एक्सप्रेशन को x का पावर n पढ़ सकते हैं? x का पावर n पढ़ने की शर्त क्या बताई थी
कि इसमें x का पावर 1 होना चाहिए। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में x का पावर 1 है तो इसे x का पावर n कंसीडर कर सकते हैं। अगर x का पावर n कंसीडर कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। पावर में n की जगह है, में घबराना नहीं है। एंड बाद में x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड भी करते थे, याद है कि नहीं? कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में था ये, सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात है, जाके देखिएगा पीछे। आइए, तो आप सोचो क्या इसको x का पावर n पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हैं। तो अगर ये x का पावर n है तो ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद कराया था मैंने। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सोचिए क्या ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है? हाँ जी लिखा है। अगर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में सी। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक है, वरना 10-12 सेकंड पीछे रिवाइंड करो फिर देखो। तो दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाय एक्स प्लस में सी। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में टोटल 3 तरह के सवाल होते हैं। मैं एक पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये मेरा प्रॉब्लम है। देखो देखती पहचान जाओ, डिग्री 3 है नीचे, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, स्क्वायर यहां से आएगा और x यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 है, तो नीचे डिग्री 3 है और नीचे के फैक्टर भी बने हुए हैं। इट मीन्स ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है तो इसे करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। पहले देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में हमें 3 तरह के सवालों को डील करना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में किया, सॉरी अभी जो इससे पिछला क्वेश्चन किया हमने, इस तरह का क्वेश्चन था, तो वो टाइप क्या थी? ऑल फैक्टर्स आर लीनियर। सारे के सारे जो ये फैक्टर थे ये कैसे थे? लीनियर थे। लीनियर फैक्टर का मतलब x का पावर 1 था। ये पहले टाइप का सवाल था कि जिसमें सारे फैक्टर कैसे होंगे? लीनियर होंगे। चेक करिए, अब ये दूसरा टाइप स्टार्ट हुआ है। दूसरा टाइप कैसा है कि भाई एक फैक्टर लीनियर और एक फैक्टर लीनियर का ही होल स्क्वायर। चेक करो, लीनियर है और लीनियर के बाजू में लीनियर का होल स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे लेट करेंगे? सारा खेल ना पार्शियल फ्रैक्शन में जो हम लेट करते हैं ना, लेट करने का ही खेल है सारा। तो देखो जरा ध्यान से, तो जैसे हमने पहचाना ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, तो जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर लिखी है उसे आप लेट करो। कैसे लेट करेंगे वो टेक्निक सीखनी है। ये तो लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर को हमने लास्ट क्वेश्चन में करना सीखा। लीनियर फैक्टर कैसे लेट होता है? ए अपॉन समथिंग, बी अपॉन सी अपॉन, याद करिए। तो ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन सी अपॉन, ऐसे तो लेट करते हैं। तो लीनियर फैक्टर ऐसे लेट होता है, ए के नीचे आ जाएगा, बी के नीचे, सी के नीचे, डी के नीचे, सो हम चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो लीनियर फैक्टर है, तो हर फैक्टर से बात करनी है। ये लीनियर फैक्टर है, इसे कैसे लेट करेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस 1 करके। बट ये थोड़ी लीनियर फैक्टर है, ये नया फैक्टर है हमारा होल स्क्वायर वाला। इसे कैसे लेट करना है? लेट करने की टेक्निक याद रखनी है। 3 तरह के सवाल करने हैं हमें पार्शियल फ्रैक्शन में। पहला, जब सारे फैक्टर लीनियर हो तो लीनियर को लेट करने का तरीका ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा, सी अपॉन तीसरा। फिर ये लीनियर के साथ होल स्क्वायर वाला फैक्टर आ गया, तो लीनियर फैक्टर को डील करना तो हमें आता है, होल स्क्वायर वाले फैक्टर को कैसे लेट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो याद रखना, ये होल स्क्वायर वाला फैक्टर कैसे लेट होता है? ये 2 बार में लेट होता है। कैसे 2 बार में? पहले विदाउट होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर के साथ। याद रखना, ये होल स्क्वायर वाला फैक्टर ऐसे लेट होता है, पहले विदाउट होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, 2 बार में लेट होगा। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा कर लो, इसको ना ऐसे लिख लो, x प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो आप ऐसे लेट कर लो, a अपॉन एक्स प्लस 2, बी अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे लेट कर लो। आप घर पे करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या आफत आ रही है। ठीक है भाई, तो याद रखना ये होल स्क्वायर वाला फैक्टर 2 बार में लेट होता है। आइए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं एक बार अपने लिए। मान लो ऐसा सवाल है, इसे मुझे लेट करना है, तो कैसे लेट करेंगे? देखिए, जो भी चीज इंटीग्रेशन के अंदर है उसे पकड़ो, एक एक फैक्टर से बात करो। ये तो होल स्क्वायर वाला फैक्टर है, 2 बार में लेट होगा, पहले विदाउट होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर के साथ।
इस फैक्टर से बात हो गई। अब अगले फैक्टर पे चलो। ये तो लीनियर फैक्टर है हमारा पुराना साथी, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन करके, तो a और b आ ही चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से डील किया जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो चलो मैंने इसको लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद क्या टास्क है मेरा, मुझे ए बी सी निकालना है। तो आइए निकालते हैं ए बी सी। पहले इसको क्रॉस कराओ। तो a के बाजू में आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, b के बाजू में आ जाएगा x माइनस वन और x प्लस टू, c के साथ आ जाएगा x माइनस वन, इक्वेशन 2 और छोड़ दो। अब आपको ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, टेक्निक मैंने बताई है। इससे हेल्प मांगनी है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। आओ, x को क्या पुट करो कि ये 0 हो जाए, 1। सो पुट x बराबर 1 इन 2, करिए 1 पुट, लेफ्ट साइड इज 1, 1 माइनस 1 0 पूरा फैक्टर गया, 1 माइनस 1 0 पूरा फैक्टर गया, वी लेफ्ट विद दिस थिंग ओनली। 3 का स्क्वायर 9, तो a का वैल्यू आ गया आपका 1/9। चेक करिए जल्दी से। अब इस फैक्टर की बारी, x को क्या पुट करूं, -2। सो पुट x बराबर -2 इंटू, -2 डालिए, -2 प्लस 2 ये खत्म, -2 प्लस 2 ये खत्म, सिर्फ ये बचेगा, c मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो -2 और -1, तो ये माइनस का 3c हो गया, -3c, तो c का वैल्यू आ गया -1/3। a मिल गया, c मिल गया। आ जाओ, अब इससे बात करो, x को क्या पुट करो कि ये 0 हो जाए। यहाँ पे x को पुट करना पड़ेगा मुझे -2, लेकिन x को -2 तो मैं यूज कर चुका हूं। जैसे ही आप दोबारा x के प्लेस पे -2 डालोगे तो आपको c ही मिलेगा, b नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं भाई। आप ये फैक्टर कह रहा है x को -2 पुट करो, बट -2 तो आप यूज कर चुके हो ना। अगर आप दोबारा भी x को -2 डालोगे तो दोबारा से आपको c ही मिलेगा, b थोड़ी मिलेगा। अब ये क्या चक्कर हो गया यार भाई, वैल्यूज के ऑप्शंस तो खत्म हो गए, हम वैल्यूज यहीं से सेलेक्ट करते हैं भाई। इसने कहा 1 डालो, डाल दिया, इसने कहा -2 डालो, डाल दिया, लेकिन ये फिर से -2 बोल रहा है। अगर -2 वापस से डालोगे तो आंसर वापस से c मिलेगा, b तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या चक्कर हुआ, ऑप्शंस खत्म हो गए और वैल्यू रह गई मेरी b निकालनी। जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, याद करिए, जब सारे लीनियर फैक्टर थे सारी वैल्यू खुद ब खुद आ गई थी, बट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, तो जब हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाए वैल्यू पुट करने के, भाई ऑप्शंस तो खत्म हो गए ना, 1 डालना था, -2 डालना था, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो जाए वैल्यू पुट करने के, बट वैल्यू निकालनी रह जाए, भी रह गया ना निकालना, तो हम अपने तरफ से वैल्यू डालते हैं, अपने तरफ से। अब अपनी तरफ से कौन सी वैल्यू डालनी है, तो देखो दशमलव वगैरह में पुट नहीं करना है, अच्छी अच्छी वैल्यू पुट करनी है। ऑलवेज स्टार्ट विद 0। कहां से स्टार्ट करो, 0 से। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, जब कभी भी ऑप्शन खत्म हो जाए, जैसे यहां पे खत्म हो गए, -2 के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या पुट करें, ऑप्शन खत्म हो गए, लेकिन हमें बी निकालना रह गया, तो हम अपने पास से वैल्यू डालेंगे। अब अपने पास से वैल्यू कौन सी डालनी है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 -1 2 -2, इसी ऑर्डर में डालना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो वैल्यू आपने पहले यूज ना करी हो। जैसे अब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया, मुझे खुद से वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या वैल्यू डालूंगा, 0। सपोज मैं 0 यूज कर चुका होता तो फिर मैं क्या डालता, 1, लेकिन 1 तो यहाँ यूज हो चुका है, तो फिर 1 नहीं यूज करते, फिर यूज करते -1। अगर -1 यूज हो चुका है तो फिर पुट करेंगे 2। मतलब यही पैटर्न होना चाहिए, 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये वाला पैटर्न चलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अगले क्वेश्चंस में, अगले सेशंस में आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आ जाओ भाई, ऑप्शंस खत्म हो गए, वैल्यू निकालनी रह गई, बी नहीं निकला हमारा, तो हमें अपने एंड से वैल्यू डालनी है। तो जब मैं अपने एंड से वैल्यू डालूंगा, ऑलवेज स्टार्ट विद 0। सो पुट x बराबर 0 इन 2, करिए भाई x को 0 पुट। तो जैसे आपने x को 0 पुट किया, 0 प्लस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4a, प्लस 0 पुट करो यहाँ पे, तो दिस इज -1, दिस इज 2, और जब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा -c। यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ निकाल देते हैं। सो लेफ्ट साइड इज 1, तो 4a, ये हो गया माइनस का 2b और माइनस का c। वेरीफाई करिए, a और c पता है आपको, 4/9, c है आपका -1/3, तो +1/3। 2b को इधर ले लो, 1 को उधर ले लो, एलसीएम ले लो उसका 9, तो ये माइनस का 2/9 हो गया। चेक करो, दिस इज माइनस का 2/9, 2 से 2 काट देना, सो बी आपका
-1/9 हो गया। ठीक है, सी चेक कर लेते हैं एक बार, सी ठीक निकाला है मैंने। हाँ सी ठीक निकाला है। हाँ तो भाई ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इन सबको उठा के आप फर्स्ट में डाल देंगे। आप भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सो दैट कि आप तरीके से इसको घर से बना सको। तो ए बी और सी आ चुका है, तो मैं उठा के फर्स्ट में डाल दे रहा हूँ, यहीं डाल देता हूँ मैं। ए आ गया आपका 1/9, बी आ रहा है हमारा -1/9, और सी आ रहा है हमारा -1/3। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं। देखिए भाई, ए बी सी मिल गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर हो गया आपका dx, दिस इज x -1 x + 2 होल स्क्वायर, 1/9 बाहर, dx अपॉन x -1, -1/9 बाहर, dx अपॉन x + 2, -1/3 बाहर, dx अपॉन, ठीक है। अब ऑलवेज ऐसा बनेगा, log x, और ये तो 1/x² है, 1/x² का आंसर आएगा -1/x। तो आपको आंसर तक याद रहेंगे। ये होल स्क्वायर वाली टाइप जब भी आएगी तो आपको पता है एक फैक्टर 1/x² बनेगा। अगर एक फैक्टर 1/x² बनेगा तो आंसर में हमेशा एक फैक्टर का -1/x आएगा ही आएगा। तो जब भी आपके पास ये सवाल आएंगे तो आपको आंसर पता होंगे। जैसे क्या लिखा है, पहला वाला टाइप क्या था, ऑल लीनियर, मतलब आंसर आएगा ऑल लॉग, सारे आंसर लॉग में आएंगे। ये लीनियर प्लस होल स्क्वायर में एक फैक्टर होल स्क्वायर वाला होगा तो एक फैक्टर का आंसर -1/x आना ही आना है। तो आपको भूलने की कोई चांस ही नहीं है। आइए, दिस इज आई, ये हो गया आपका 1/9 log x -1, दिस इज -1/9 log x +, और ये 1/x² है, -1/x होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में सी, ये हमारा आंसर है। अगर यही चैन आ गया है तो ठीक है, वरना देखो इसमें से 1/9 कॉमन आ रहा है, निकाल लो मन में, 1/9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, log m - log n बचेगा। तो करने वाले लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, log m/n, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो यही छोड़ देना भाई, परफेक्ट है वो भी। तो ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं जरा एक दो सवाल और। एक क्वेश्चन मैं बुक से ही ले रहा हूँ आपका, और बुक से क्वेश्चन बताए तो कौन कौन से आप लोगों ने कर ले हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ भाई। सेवन 7.5 का 14th, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। होमवर्क सुन लीजिए क्या क्या करना है आपने। 7.5 से क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप पे फालतू बहुत टाइम है तो 2 भी कर लेना, 3 4 5 8 9 10 11, 14th में करा रहा हूँ, 17 में होमवर्क दे चुका हूँ, देखोगे तो पता लग जाएगा। 19 होमवर्क भी दे चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, पता लग जाएगा। 2012 2014 वाला लास्ट सेशन में हो गया था, देख लीजिएगा। ये लास्ट सेशन में करा दिया था, लास्ट सेशन मतलब 11th लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, देख लीजिएगा आप। तो इतना आप बना सकते हैं आराम से। और जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसी के, तो ये लिखा ही रहेगा बोर्ड पे, जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो यहीं से कुछ याद दिला के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रब कर दे रहे हैं इसको, ये होमवर्क है, बन जाएगा इतना। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, आ जाओ भाई। नीचे डिग्री 2 है भाई, होल स्क्वायर है तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन
बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर बने हुए हैं ना। अब कोई कहेगा सर नीचे तो ये 1/x² बन रहा है तो इसे आप -1/x कर दो। -1/x में कर देता अगर ऊपर x ना होता तो। भाई ऊपर x की वजह से तो परेशानी है सारी। सोचो ना अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा होता तो ये तो 1/x² है, अगर ये 1/x² है तो इसका इंटीग्रेशन -1/x कर दूंगा, बट यहाँ परेशानी है ना, ये 3x - 1 ऊपर लिखा हुआ है तो ये डिवीजन है। अगर ये डिवीजन है, जब तक ये डिवीजन अवॉइड नहीं होगी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो कैसे करूंगा? देखो नीचे डिग्री 2 है, फैक्टर बने हुए, तो फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना लूंगा इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ इसके। कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनना। लेट करो जो भी चीज इंटीग्रेशन में लिखी है उसको। अब देखो यहाँ पे फैक्टर कौन सा मौजूद है, यहाँ तो होल स्क्वायर वाला फैक्टर मौजूद है, और होल स्क्वायर वाले फैक्टर को मैंने अभी बताया 2 बार में लेट किया जाता है। 2 बार में कैसे? पहले विदाउट होल स्क्वायर और देन होल स्क्वायर के साथ ऐसे लेट किया जाता है। अब इसको क्रॉस करा दो। 3x - 1 a मल्टीप्लाइड बाय x + 2 और b मेरा खाली हो जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, पहले इससे बात करो। पुट करूंगा ना x को -2 इंटू करिए, लेफ्ट में -6 -1 -7 -2 डालते ही a वैनिश हो गया, b का वैल्यू आ गया -7। अब इस फैक्टर के पास आओ, ये भी कह रहा है x को -2 डालो, बट x तो -2 में डाल चुका हूं, x तो -2 में डाल चुका हूं, दोबारा नहीं डाल सकता। मतलब ऑप्शन खत्म हो गए और वैल्यू निकालना रह गया। a कहाँ निकला है मेरा अभी? तो मुझे अपने एंड से वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जब मैं अपने एंड से वैल्यू डालूंगा मैं ऑलवेज स्टार्ट करूंगा 0 से। सो पुट x बराबर 0 इंटू, तो लेफ्ट साइड मेरी -1 हो गई, राइट साइड हो गई मेरी 2a प्लस में b तो -7 है, उधर जाके 6 हो गया। चेक करो ना, -1 + 7 6, तो a का वैल्यू मेरा सिंपली 3 आ गया। a मिल चुका है, b मिल चुका है, फर्स्ट में डाल दो। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a है 3, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तीन बाहर, -7 बाहर, चलो ये तो आई बन गया। ये लॉग और ये 1/x² तो -1/x। मैंने कहा ही था जब भी होल स्क्वायर वाला फैक्टर आएगा तो एक फैक्टर का आंसर -1/x जरूर आएगा। तो दिस इज i, दिस इज 3 log x + 2 और -1/x है तो ये प्लस का 7/x + 2 प्लस में c। इस तरीके से हो जाएगा। कितना आसान है, कितना सरल है, बन जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन यहीं से स्टार्ट होगा। अब एक 9th क्वेश्चन में सिर्फ छोटी सी हिंट दे रहे हैं एंड वाइंड अप कर रहे हैं। 7.5 का 9th है ये, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी हमें। हाँ जी, डिनोमिनेटर पे डिग्री 3 है, फैक्टर बने तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल होगा। फैक्टर बने तो ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, नहीं बने तो फिर हमें क्या पता। तो फैक्टर बनाने की कोशिश करो। इसमें से देखो x² कॉमन आ रहा है, नोटिस करिए क्या बचा, और इनमें से -1 कॉमन निकाल लो। अब x - 1 और कॉमन आ जाएगा, अभी भी और फैक्टर होगा, a + b a - b। अब क्या बना ये तो होल स्क्वायर वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया। वेरीफाई कर लो भाई, एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर होल स्क्वायर वाला है, तो बिल्कुल यही वाले क्वेश्चन से आराम से बन जाएंगे। तो उसको बना लीजिएगा। होमवर्क में मेंशन कर चुका हूँ कि आप इसको कितना ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन यहीं से इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन बचा है एंड देन फिर हम बाय पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएंगे, और बिल्कुल ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। ठीक है भाई, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। कोई भी इशू, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो लोग मुझे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो भाई ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।